विश्व चैंपियन बनी थी T20 वर्ल्ड कप का। तो झूलेलाल वाटिका में बड़ा अद्भुत कार्यक्रम आपने कराया था, जिसमें सारे कवि जितने थे 11 कवि थे और 11 कवि 11 खिलाड़ियों की भूमिकाओं में थे। ये बगल में युवराज सिंह बने हुए थे, अभी तनपर जी बैठे हुए हैं। उस कार्यक्रम का नाम गूगली था, बड़ा अद्भुत कवि सब। उसमें सबसे अच्छी चीज थी, एक अंपायर खड़ा किया गया था सामने, तो जो कभी ज्यादा फेंकता था उससे वाइट करार दे दी जाती थी। एक अंपायर खड़ा था, लंबा काव्य पाठ हो गया वाइट, और देखा अगर सामने श्रोता ताली नहीं बजा रहे हैं तो आउट कर दिया जाता था। बड़ा अद्भुत कार्यक्रम हुआ था। आशा करता हूँ कि आपकी फिर से टीम इंडिया जब चैंपियन बनेगी तो आप फिर से ऐसा ही कार्यक्रम कराएंगे, हम लोगों को लिफाफा वगैरह देंगे। आइए कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हैं। लखनऊ की बात मैं कर रहा था। लखनऊ और दिल्ली में क्या फर्क है, 4 लाइनों में बताता हूँ आपको कि अदब तहजीब झलकेगी, दे आशीर्वाद या गाली। लखनऊ में गाली बड़ी तहजीब से दी जाती है। अदब तहजीब झलकेगी, दे आशीर्वाद या गाली। यहाँ हर दिन दशहरा है, यहाँ हर रात दिवाली। और नवाबी हैं, कबाबी हैं, शबाबी भी है थोड़े से। अगर ये बात सच्ची है बजा दो जोर से ताली। कि मुंह में पीक भरकर पान की आते यहाँ सैया, मुंह में पीक भरकर पान की आते यहाँ सैया। यहाँ भाई नहीं मिलते, यहाँ पे मिलते हैं भैया। ये है चुभता पैर में कांटा, तो वो ओगाट कहते हैं बंबई वाले। है चुभता पैर में कांटा, तो वो ओगाट कहते हैं। यहाँ की गोरिया कहती है अरे दैया अरे दैया। आइए मैं लखनऊ के ये कवि को आमंत्रित कर रहा हूँ आपके बीच में, जो आजकल पिछले तकरीबन 3-4 वर्षों से बहुत मंचों पे सक्रिय हैं। युवा कवि हैं, लेकिन वो पूरे देश भर में गए हैं। कभी अपने गीतों के माध्यम से, कभी उन्होंने राम पे जो बड़ी अच्छी भजन लिखी उसके माध्यम से। बहुत अच्छे गीतकार हैं और हास्य के बड़े धुरंधर कवि हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हास्य में गीत लिखते हैं, पैरोडी में गाते हैं, आपको खूब गुदगुदाएंगे, खूब हंसाएंगे। एक बार जोरदार तालियां शेखर त्रिपाठी जी के लिए। इनकी एक खूबी और भी है कि हमेशा सबसे कम पढ़ते हैं। खैर ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है। देखिए पंकज भैया ने अभी एक बात कही, उन्होंने कहा कि जो कवि होते हैं उनका आशीर्वाद बहुत लगता है। पंकज भैया कवियों की हाय भी बहुत लगती है, ना मानिए तो दिल्ली सरकार देख लीजिए। किसी कवि की हाय लगी है ना? खैर बिल्कुल। एक सर्वे हुआ अभी कुछ दिनों पहले। उस सर्वे में ये पता चला कि विश्व का सबसे बड़ा कवि मैं ही हूं। उस सर्वे में एक बात और पता चली कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कवि भी मैं ही हूं, क्योंकि सर्वे करने वाला भी मैं ही हूं। ये ऐसे सर्वे होते एक और सर्वे हुआ, उसमें पता चला कि शेखर त्रिपाठी को यानी मुझे जिस किसी ने पूरे मन के साथ सुन लिया उसको कभी भी हार्ट अटैक नहीं हो सकता। हो जाए तो कहना, हालांकि हो जाएगा तो क्या ही कहोगे। पंकज भैया अपने बेटे को लेके गए हजरतगंज के बाजार। इनके बेटे ने कहा पापा मुझे अंगूर चाहिए। बोले नहीं, ये अंगूर नहीं है, ये तो अंगूर ही है। असली अंगूर तो पंजाब में मिलते हैं, वो भी इतने बड़े बड़े। तो बेटा आगे बढ़ा, उसने सोचा चलो ठीक है, बाप है तो सही कह रहे होंगे। उसने कहा पापा मुझे ये संतरे चाहिए। बोले नहीं, ये संतरा नहीं है, तो संतरी है। असली संतरे तो पंजाब में मिलते हैं, वो भी इतने बड़े बड़े। बेटा घर आके नाराज होके बैठ गया। इन्होंने कहा बेटा एक गिलास पानी देना। उसने कहा नहीं। भाभी जी दौड़ी हुई किचन से आई, बोली ऐसे कैसे, ये तो तुम्हारे पापा हैं। बोला नहीं, ये मेरे पापा नहीं है, ये तो पापी हैं। असली पापा तो पंजाब में मिलते हैं, वो भी इतने बड़े बड़े। इन्होंने हमसे एक बात और कही थी अभी ग्रीन रूम में। कहा था शेखर भाई आप कुछ भी पढ़ना तो कुछ पहले मेरे लिए पढ़ देना। अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये भाव पूरी तरह पंकज भैया के हैं, शब्द हमारे हैं, सुनिएगा। स्वागत है। कोई लपेट ना सके इतना न फेंकिए, हाँ इतना न फेंकिए। हालांकि इस बात का मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है। कोई लपेट ना सके इतना न फेंकिए, कदमों में लेट जाइए घुटने न टेकिए। बदनामियां और बीवियां जब दूसरे की हो, बदनामियां और बीवियां जब दूसरे की हो, दोनों को जब भी देखिए जी भर के देखिए। ये मैं नहीं कह रहे, पंकज भैया कह रहे हैं। चैटिंग में एक सुंदरी पे दिल फिसल गया,
हाँ दिल फिसल गया, मेरा ही दांव पेच था मुझ पे ही चल गया। कलयुग में अब किसी पे भी होगा नहीं यकीन, कलयुग में अब किसी पे भी होगा नहीं यकीन। सोनी समझ के चैट की सोनू निकल गया, कलयुग में अब किसी पे भी। एक छोटी सी पारी खेलनी है, मेरे पास 4 से 4.5 मिनट का समय शेष होगा। मैं इस बीच में कुछ पैरोडी, कुछ प्रतिगीत आप लोगों के बीच रख के जाना चाहता हूं कि शाम में भी सुबह देखा, शाम में भी सुबह देखा, जेल में महबूबा देखा, मोदी जी की भक्ति में भक्तों को डूबा देखा, शाह ने निडर होके धारा जो हटाई, सारी जनता बोली मोदी बड़े अच्छे। यहाँ